घनघोर अंधकार में डूबा हुआ कालीघाट गांव, जो कभी अपनी शांति और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता था, अब खौफ में डूब चुका था। गांव के आदमी एक एक कर रहस्यमय तरीके से गायब हो रहे थे। पहले एक, फिर दूसरा, और अब तक दर्जन भर आदमी बिना किसी सुराग के लापता हो चुके थे। बूढ़े लोग इसे अपशकुन मान रहे थे। औरतें अपने बच्चों को डांटते हुए जल्दी घर बुला लेती थीं, और नौजवान पुरुष तो जैसे अंधेरा होते ही सांस रोककर अपने अपने घरों में दुबक जाते थे। डर हर तरफ फैल चुका था, मगर इन सब के बीच एक नाम धीरे धीरे लोगों की जुबान पर चढ़ रहा था। चंद्रिका। क्या वही है इसकी वजह? कौन है वो, और आखिर क्यों हर रहस्य वहीं आकर थमता है? चंद्रिका एक रहस्यमयी स्त्री थी। किसी ने नहीं जाना कि वह कब और कहां से इस गांव में आई थी। उसकी काली चमकदार आंखें, लंबे घने बाल और पतली मगर मजबूत काया किसी को भी सम्मोहित कर सकती थी। वो जैसे चलती हवा भी सहम जाती। वह अक्सर रात में बिल्कुल अकेली गांव के बाहरी इलाके में घूमती हुई दिखाई देती थी। लोग खिड़कियां बंद कर लेते थे, सांसें थाम लेते थे, पर नज़रों को हटाना मुश्किल होता था। गांव के कुछ लोग उसे डायन मानते थे। कुछ कहते थे वो कोई परछाई है जो इंसान के खून से जिंदा रहती है, मगर कोई इस बात का प्रमाण नहीं दे सकता था, न तब और शायद कभी भी नहीं। सुरेश गांव का एक बहादुर युवक था। उसने ठान लिया था, जो भी हो वह इस रहस्य को सुलझाकर ही रहेगा। डर उसे छू भी नहीं सकता था, या शायद अब डर से बड़ा सवाल उसके मन में था, आखिर चंद्रिका है कौन? एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में डूबा था, सुरेश ने अपना चाकू उठाया और चुपचाप गांव के बाहर की ओर बढ़ गया। उसकी सांसें तेज थीं, कदम भारी, पर इरादा अटल। उसे मालूम था कि चंद्रिका अक्सर जंगल की ओर जाती है, और वहीं कहीं उसका ठिकाना होगा। अंधेरे में चलते चलते, पेड़ों की सरसराहट और रात की सिहरन के बीच उसे एक टूटा फूटा डरावना सा हवेली जैसा ढांचा दिखा। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, पर वह रुका नहीं। वह सावधानी से अंदर घुसा। दीवारों पर खून के अजीबोगरीब धब्बे थे। हर धब्बा जैसे कोई कहानी कह रहा था, डरावनी, सन्नाटे से भरी। तभी उसे किसी के कराहने की आवाज़ सुनाई दी। सुरेश ने जैसे ही दरवाजे को खोला, जो उसने देखा उससे उसकी रूह कांप उठी। कमरे के अंदर कई आदमी लोहे की मोटी जंजीरों से जकड़े हुए थे। उनकी आंखों में इतना डर जैसे मौत भी शर्मिंदा हो जाए। किसी का गला आधा कटा हुआ था, किसी की नसें सूखी हुई जैसे किसी ने खून चूस लिया हो। चारों ओर सन्नाटा था, पर उस सन्नाटे में भी चीखें गूंज रही थीं। सुरेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने एक कदम पीछे हटाया ही था कि अचानक उसे पीछे से ठंडी सांसों का एहसास हुआ। क्या तुम मुझे ढूंढ रहे थे? एक धीमी मगर सर्द आवाज उसके कानों में पिघलते झर जैसी घुल गई। सुरेश ने कांपते हुए जैसे ही पलट कर देखा, चंद्रिका उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं, और उसके होठों से ताज़ा खून टपक रहा था। वो मुस्कुरा रही थी, जैसे शिकार को जाल में फंसता देख कोई शिकारी मुस्कुराता है। मैं इंसानों के खून से जिंदा रहती हूँ सुरेश, और अब तुम्हारी बारी है। चंद्रिका की आवाज़ बर्फ जैसी ठंडी थी, मगर उसकी आंखों में आग जल रही थी। अचानक उसने अपने लंबे नुकीले नाखूनों से सुरेश को झपट लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि सुरेश का शरीर जैसे पत्थर में बदलने लगा। वो जितना छूटने की कोशिश करता, उतना ही चंद्रिका की पकड़ कसती जा रही थी। तुम कौन हो? सुरेश की आवाज़ कांप रही थी, आंखों में डर, दिल में दहशत। चंद्रिका हंसी, एक ऐसी हंसी जिससे हवाएं थम गईं, दीवारें कांप उठीं, और जैसे पूरी हवेली का वजूद हिल गया। मैं एक शापित आत्मा हूँ। वर्षों पहले इस गांव के लोगों ने मुझे जिंदा जलाया था, जिंदा, मगर मैं मरी नहीं, मैं बदल गई। उसकी आंखों से आंसू नहीं, आग बह रही थी। अब मैं तब तक चैन से नहीं रहूंगी जब तक इस गांव का हर आदमी, हर एक आदमी मेरे खून का हिस्सा नहीं बन जाता। समझे तुम? अब तुम भी मेरे शिकार हो सुरेश। और हवेली की दीवारों में फिर से चीखें गूंजने लगीं। सुरेश की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं। उसकी नसों से खून टपक टपक कर जमीन में समा रहा था। शरीर सुन्न हो रहा था, सांसें धीमी पड़ रही थीं। लेकिन तभी
उसकी नज़र पास पड़ी एक जलती हुई मशाल पर पड़ी। उसने अपनी आखिरी ताकत बटोरी और पूरी ताकत से वो मशाल चंद्रिका के चेहरे पर दे मारी। एक भयानक चीख गूंजी। हवेली की दीवारें कांपने लगीं, जमीन थरथरा उठी और एक भयानक आग हवेली में फैल गई। चंद्रिका आग की लपटों में घिर गई। उसकी चीखें इतनी डरावनी थीं कि पूरे गांव ने उन्हें सुना। पेड़, दीवारें, हर चीज उसकी दर्द भरी चीखों से कांप रही थी। अगली सुबह गांव के लोग उस जली हुई हवेली की राख के पास खड़े थे। वहां सिर्फ राख थी, राख और डर। उन्होंने बचे हुए कैदियों को बाहर निकाला, रोते हुए, थरथराते हुए, मगर चंद्रिका का कोई नामो निशान नहीं था। ना शरीर, ना चीखों की गूंज, सिर्फ सन्नाटा। तभी गांव के बुजुर्गों ने एक धीमी कांपती आवाज में कहा, वो मरी नहीं है, वो फिर लौटेगी। समाप्त, या शायद नहीं।